ब्रदर पीछे आयो सर, वेट करो सर, आना पीछे। सारे संदीप पाठक जी मैंबर राज्यसभा जिन्होंने श्री रणबीर भुल्लर जी, श्री जगदीश भैया जी, श्री नरेश कटारिया, सरदार फौजा सिंह, समूह लीडरशिप, मानयोग डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप पाठक जी मैंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अडॉप्ट किया हुआ है। असी बहुत ही धन्यवाद MLA साहबान प्रिया जी, नरेश कटारिया जी, रणबीर भुल्लर जी, फौजा सिंह कटारिया जी, बिना शब्दों के नाल नेशनल सैकटरी और राज्यसभा के मैंबर साढ़े सारे ही बड़े ही सत्कारयोग हार्दिक अजीज और आम आदमी पार्टी को देश के कोने-कोने के पहुंचाने का जिम्मा लैके हिंदुस्तान के कोने-कोने में जा रहे मंच से विराजमान मेरे साथी विधायक साहबान, वक्त महकमे तो साडे मानयोग संदीप पाठक जी का जो इतने विशेष तौर पर आए हैं, उन्होंने भी वेलकम कर दिया। सर मैं थोड़े ध्यान दे कि मेहमान बने वक्त पौधे बने सत्ता का नाम दिया दुनिया के नक्शे कदम के उत्ते एक ऐतिहासिक शहीदा की धरती है, पर साडे दा शब्द जिहड़ा कि फिरोजपुर के नाम लगे है SP जा सके। और सर मैं थोड़े ध्यान दे कहना चाहना कि फिरोजपुर जिले थोड़े अपने कोटे के फिरोजपुर नहीं बहुत जरूरत है। सर मैं धन्यवाद करता और फिरोजपुर वासियों का पूरे फिरोजपुर जिले वालों मैं धन्यवाद करता कि तुसीं जदों बतौर राज्यसभा के मैंबर चुन के गए तो पंजाब के फिरोजपुर जिले को तुसीं अडॉप्ट किया और फिरोजपुर जिले में तुसीं दिन रात मेहनत कर रहे हो। मैं फिरोजपुर जिले डिप्टी कमिश्नर साहब ने तुहाडे ध्यान दे विच लिआंदे। मैं क्योंकि मैं 2 मिनट का समय मिले में बहुत बड़ा जंगल है सर। पिछले तकरीब 10 दिन पहला मंत्री साडे को तुसीं हुणे हुसैनी वाला मत्था टेक के आए हो। सत्कारयोग पार्टी के जनरल सकत्तर साडे राज्य सभा के मैंबर श्री संदीप पाठक जी उन्होंने अज फिरोजपुर आने ते बड़भागा देने और उन्होंने नाल साडे आए MLA साहबान फिरोजपुर जिले तो सरदार फौजा सिंह सरारी जी, श्री साडे कमांडर साडे जिले के प्रधान सरदार चंद सिंह गिल जी, पिंडा जी, टीम का और जिन्ने मेरे पत्रकार वीर सामने बैठे आ सारिਆਂ का और जिन्ने तुसीं सारे साथी आए और कुछ साडे पुराने साथी पूरे पंजाब चों भी अज पाठक साहब नूं मिल रहे हैं। सबनूं जी आया कहना और तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मंच पर बैठे हुए सत्कारयोग MLA साहब, DC साहब और मेरे सामने फिरोजपुर जिले के अलग अलग विधानसभाओं से अलग अलग जगह से आए हुए सारे लोग, आप सबको मेरा प्रणाम।
सरकार बनने के बाद और एमपी बनने के बाद आज पहली बार मैं किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हूँ। आज का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, तो सीधे सीधे काम की बात करेंगे। भगवंत मान साहब को और केजरीवाल साहब को आप लोगों ने एक मौका दिया था, एक ही मौका उन्होंने मांगा था, आपने मौका दिया है। अब इस बात के लिए आप निश्चिंत रहो कि वो इतना काम करेंगे कि अगली बार आपके पास वोट मांगने नहीं आना पड़ेगा, आप खुद उसको बोलो। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरा जन्म पंजाब में नहीं हुआ, मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव में जन्मा हूं, लेकिन बहुत साल से मैं पंजाब में काम कर रहा हूं। मैं इस मिट्टी में आप लोगों ने मान साहब की सरकार बनाई, मुझे सांसद बनाया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भले ही मैं यहाँ जन्मा नहीं हूं, लेकिन मैं पंजाब में जन्मे आपके बेटे से कहीं ज्यादा काम करके देखूं, और मैं ये साबित करूंगा कि मैं भी सच्चे मायने में आपका अपना बेटा ही हूं। तो गांव से आता हूं मैं, जिस गांव में छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, वहां सिर्फ 5वीं तक की क्लास थी। 5वीं के बाद मुझे अपने माता पिता को छोड़ के दूर अपनी बुआ के यहाँ जाके रहना पड़ा। मुझे पता है कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। आम आदमी का बच्चा, गरीब का बच्चा, साधारण परिवार का बच्चा, किसान का बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम हर गांव में एक अच्छा सरकारी स्कूल खोलें। जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के हमारे जो यंग बच्चे हैं, वो शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में, ड्रग्स में या कई दूसरे गलत चीजों में वो बहक जा रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन, शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। अगर बच्चे पढ़ लिख लिए तो फिर उनको रोजगार भी तो देनी पड़ेगी। अगर पढ़ लिख लिए रोजगार नहीं मिला तो फिर करेंगे, तो रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पोर्ट्स में, खेल में, खेल कूद में पंजाब पहले नंबर 1 रहता था, याद है आप लोगों को? नंबर 1 होता था। गांव में, हर गांव में मैदान, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। 125 में काम शुरू हो गया है। 500 से ज्यादा जगह पर पंचायत ने अप्रूव कर दिया है कि भाई बनाओ। तो फिरोजपुर जिले के हर गांव में अपना एक खेल का मैदान होगा, हर गांव। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें कुछ तो तैयार भी हो गई है। बाकी की चीज के लिए मान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वहाँ बड़ा स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाए हमारे लिए, बच्चों के लिए, और सारी चीजों को ऐसा डेवलप करेंगे उस इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, जैसा कि पूरे पंजाब में कहीं नहीं है, वो सिर्फ फिरोजपुर पे होगा। बात ने हमें दिया है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की पक्षियां आती है, उसको हम बर्ड सेंचुरी में कैसे बदले, इसके लिए भी सरकार से बात करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई सारे काम, जैसे आपका मेन रोड है फिरोजपुर का, मैं आपको बताऊं, कहने को तो जिला है फिरोजपुर, लेकिन अभी आधे 1 घंटे में मुझे समझ आ गया कि यहाँ तो कुछ ज्यादा आज तक पिछली सरकारों ने भी ज्यादा ध्यान दिया नहीं। गलत तो नहीं कह रहा, इसमें अभी ठीक करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे मेन रोड है, इस मेन रोड को पूरा ठीक करना पड़ेगा। दोनों तरफ डीसी साहब मुझे बता रहे थे, हमारे एमएलए साहब बता रहे थे कि इसको साफ सुंदर बनाएंगे, ताकि अगर हमारे बच्चे शाम को अगर फिरोजपुर में कोई घूमना चाहे तो पता ही नहीं चलता कहाँ घूमने गए। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे बच्चे परिवार वाले जाके अपना समय बिता सकें। तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे, पूरे मेन रोड को ठीक करेंगे। सबसे ज्यादा मैं पूछ रहा था कि भाई किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। पुलिस के बड़े साहब बता रहे थे कि यहाँ पे कई सारी उन्होंने चीजें की है, लेकिन और भी भर्तियां करनी पड़ेगी, पुलिस महकमे को और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे चोरी की भी समस्या आती है, कुछ
कुछ और भी क्राइम की समस्या आती है उसको देखने के लिए तो भगवंत मान साहब सरकार से और भगवंत मान साहब से, उनकी सारे हमारे मंत्रियों से हम बैठ के उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुझे जितना भी पैसा मिलेगा 5 करोड़ मिलते जाएगा हर साल। जो भी पैसा मुझे मिलेगा, जो भी पैसा सरकार मुझे देगी एमपी के रूप में, उसका एक एक रुपया मैं इस जमीन पे लगाऊं। और एक चीज और है कि सरकारी पैसे का एक एक रुपया ये कोई आपको दे नहीं रहा है, ये आपका पैसा है, तो मेरे लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं, मैंने किया कुछ नहीं, आपका पैसा है, आपको वापस मिला है। तो अभी जो मुझे इस बार पैसा मिला उसका मैंने क्या सोचा, हर सांसद को पूछा जाता है कि भाई आप एक जिला पकड़ो, बॉर्डर बेल्ट है और यहाँ पर पहली पिछली सरकारों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो मुझे लगा कि पैसा सबसे पहले वहीं लगना चाहिए जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। सही बात है ना? तो मैं आपको एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं, मुझे जो भी पैसा मिला है उसका एक एक रुपया ईमानदारी से लगेगा, और जो जो लगते जाएगा मैं आपको बताते जाऊं कि भाई फलाना रुपया इसमें लग गया, फलाना रुपया इसमें लग गया, इतना रुपया लग गया, इतना बच गया, इतना ऐसा हो गया। एक एक रुपया का हिसाब रहेगा ना। हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है, हम ना भ्रष्टाचार करते और ना किसी को करने देते। ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा भी होगा कि आम आदमी पार्टी वाले भी पकड़े जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी वाले भी कहीं पकड़े जाते हैं तो उसको भी सरकार नहीं छोड़ेगी। हमारी जिम्मेदारी अपने देश के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो कोई भी हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता का पैसा है, जनता में लगेगा उस पर मैंने दिया। उसके बाद ज्यादातर पैसा का उपयोग हम सीसीटीवी लगवा रहे हैं पूरे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। सही बात है, सीसीटीवी लगवा रहे हैं। सीसीटीवी में अभी चारों हलकों में एक शहर को पकड़े हैं, ये लग जाएगा। फिर जैसे ही मुझे अगले राउंड का पैसा मिलेगा फिर से सीसीटीवी सब तरफ लगवा देंगे। सीसीटीवी लगने से फायदा ये होगा कि छोटी मोटी चोरी, छोटे छोटे क्राइम, क्रिमिनल, गुंडागर्दी, जो भी समस्याएं होती है, सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। भी तो पकड़ाता ही नहीं है किसने। कुदरती तौर पर दोनों बाहर 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਨ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਬਾਵਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ओके सर। राज सभा साढ़े सत्कारयोग सवाल ओके सर। ओके कौन सी क्लास में? 8 कितनी दूर पड़ती है गाँव से? चला लेते हैं, ये चला लेते हैं आप? कैसे चलता है? आप एक बार ऑन करके दिखाइए, फिर आगे चले जाएंगे। धीरे धीरे और आगे निकल जाओ। पंजाब में फिरोजपुर की बात करेंगे, इसके ऊपर कैसे इस नेक्सस को कि उसमें उनकी संख्या काफ़ी कम है, तो सबसे पहले तो सर्वेलेंस के साथ साथ संख्या बढ़ानी पड़ेगी पुलिस की। तो हम मान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि भाई हमें यहाँ पुलिस पर्सोनेल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, फिरोजपुर को सफिशिएंट नंबर पे दिया जाए। नंबर 2। नंबर 3, जो ड्रग्स का मसला है, ड्रग्स के मसले को अगर देखेंगे तो इसे 2 तरीके से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले तो सरकार की नीयत होनी चाहिए। अगर कोई सरकार पहले से ही इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि पहले सरकार होती थी, तो अगर खुद ही इसमें शामिल है तो वो कभी ठीक नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो नीयत की ज़रूरत पड़ती है, जो इस सरकार की साफ है। नंबर 1। नंबर 2, अब ड्रग्स को 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक तो ड्रग्स की जो सप्लाई है उस पर वार करना पड़ेगा, वो अचानक से नहीं होगा, वो बड़ा नेक्सस है बड़ा, उसके लिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था सरकार बना रही है। आने वाले समय पर जितनी सप्लाई है उसको कट कर देगी सरकार। नंबर 1।
नंबर 2, जहाँ पर भी सप्लाई कट करके लोग छोड़ रहे हैं ड्रग्स, उनके लिए फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर का प्रोविज़न है, जो मेरे ख्याल से फिरोजपुर में है नहीं, और सबसे ज़्यादा नशा से पीड़ित एरिया है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी पहले आप कट करो, उससे पहले सेंटर बनने चाहिए ताकि कोई उससे प्रभावित ना हो। फिर तीसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आप यूथ को आपने तो नशा से छुड़ा लिया, उसके बाद वो करेगा क्या? रोज़गार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स हमें लग रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक ज़माने में स्पोर्ट्स में पंजाब सबसे आगे हुआ करता था, और आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो नीचे आ गए। तो स्पोर्ट्स को अगर हम सेंटर स्टेज पे लेके आए, सारे यूथ को स्पोर्ट्स में लेकर आए, तो एक तो उनको एक दिशा मिलेगी, दिशा मिलने के साथ साथ वो मेडल भी लेकर आएंगे। तो इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब का पहला इंटरनेशनल लेवल का फिरोजपुर में आ रहा है। इसमें से कुछ काम हो भी चुका है, डीसी साहब बाद में आपको अपडेट भी करेंगे, एमएलए साहब आप लोगों को बताएंगे। उसमें कई सारी और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हॉस्टल्स की। अगर गांव का बच्चा अच्छा खेलता है तो उसको यहाँ के तो हॉस्टल के लिए मैं मान सरकार से, मान साहब से बात करूँगा, मंत्री जी से बात करूँगा, और उनसे बात करके हॉस्टल यहाँ पे बनाएंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ खड़ा होगा। उसके साथ साथ हर गाँव में मैदान की व्यवस्था की जाएगी, हर गाँव में। अभी लगभग 150 गाँव में शुरू हो चुका है, बाकी 500 में काम शुरू हो चुका है। हर गाँव में मैदान का व्यवस्था करेंगे, इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो ड्रग्स हो गया और गैंगस्टर ये जो है, ये सट्टा हो गया, गैंगस्टर हो गया, ड्रग्स हो गया, ये नासूर के जैसे अंदर घुस चुका है। इसको धीरे धीरे फंडामेंटली पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, पिछले 10-20 साल से पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले बड़े लेवल पे इन्वॉल्व थे, इसीलिए तो चल रहा है। जनता तो कम करना चाहती है, इसीलिए तो जनता ने इस बार भगवंत मान साहब की सरकार लाई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देर सवेर ऊपर नीचे होगा, लेकिन सारा सफाया कर देंगे। आप गैंगस्टर के केस पे देख रहे होंगे, मान साहब बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। जब तक राजनेताओं का और बड़े अफसरों का नेक्सस नहीं होता है, तब तक ऐसा क्राइम होता नहीं है। इस सरकार के आने के बाद आप देखोगे कि बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सरकार के कार्यकाल के अंत आते आते तक ये सारा सफाया हो जाएगा। जो पहलवान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पहलवान जो हाँ, बहुत दुख होता है। मतलब अब मैं क्या कहूँ, 1 मिनट के लिए मुझे भूल जाओ कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। एक आम आदमी भी जो आज सुन रहा है, 1 मिनट के लिए ये भी भूल जाओ कि वो पहलवान है। ये तो याद रखो कि वो हमारी बहन है, वो हमारी माता बहन। एक व्यक्ति इतने साल तक महिलाओं, हमारी बहनों के साथ शोषण किया। क्या अगर किसी की बहन के साथ कोई ऐसा होता है तो कोई अपना गुस्सा रोक पाएगा? भाई मैं तो नहीं रोक सकता, और देश भी नहीं रोकेगी। वो प्रोटेस्ट कर लिए, मांग कर लिए, सभी चारों तरफ घूम लिए। सरकार क्या कर रही है? मोदी जी की सरकार उनको रोड पे घसीट रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। गुस्सा से ज़्यादा तो मुझे दुख हो रहा है। लेकिन एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देश, दुनिया देख रही है। सर, बिक्रमजीत सिंह सूद समेत इसका हिसाब निकालेगी केंद्र सरकार। सर, नवजोत सिंह सिद्धू ने नवजोतिया से जप्फी डाली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इनको डालने तो झप्पी, इनका कुछ काम ही नहीं है, काम धाम है नहीं, इनको यही करना है, नौटंकी करना है, उस पर झप्पी डाल रहा है। इस पर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, काम की बात करते हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को जिम्मेवार ठहराया जाता है, लेकिन देखने में ये आता है कि पुलिस थानों में जो पुलिस तैनात है कि रेस्टलेसनेस वहाँ पे नफरी इतनी नहीं है कि आपको उनके चेहरे से कई बार बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तो नहीं, मैं सहमत हूँ। कोई शिफ्ट सिस्टम करने का कोई इरादा है आने वाले दिनों में? मैं सहमत हूँ। पहली जितनी भी सरकार रही है, अगर ये कहेगी कि सिर्फ पुलिस का दोष है, तो पुलिस तो ऑर्डर लेती है सरकार से, तो सिर्फ पुलिस की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर स्टाफ की भारी कमी थी। कम स्टाफ होने के बावजूद पुलिस अपने तरफ से पूरी ताकत कर रही है। मैं मान साहब को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में स्टाफ को पूरा किया जाएगा, खासकर बॉर्डर बेल्ट पे स्टाफ पूरा रखेगी। आप निश्चिंत रहो, इसको एड्रेस करेंगे। सर, देखिए ड्रोन की एक्टिविटी काफ़ी हैगी सी, ड्रोन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखो, पहले ड्रोन से काफ़ी कम एक्टिविटी होती थी,
आज पिछले अब कुछ सालों से ड्रोन से रिलेटेड एक्टिविटी चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या ड्रग से रिलेटेड हो काफ़ी बढ़ गई है। केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को ये बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं वहाँ बैठ के कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे, ये कर देंगे, और इनके काम अगर देखोगे तो काम में ये ज़ीरो है। इतने सारे ड्रोन से रिलेटेड पॉलिसी लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इतना क्या कठिन है ड्रोन रिलेटेड पॉलिसी बनाने में? हम अपने बॉर्डर को सिंपल छोटी छोटी चीज़ से सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा? मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बॉर्डर बेल्ट के डेवलपमेंट पे स्पेशल ग्रांट दिया जाए। इस जो भी बॉर्डर बेल्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल ग्रांट आने चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को